Hi students, good morning and welcome to Chemistry Concept. स्टूडेंट आज वो सॉल्यूशन चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको सिखाया था एबनॉर्मल मोलर मास और वांट ऑफ फैक्टर के बारे में, तो वांट ऑफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मोलर मास वो टॉपिक आपका हो चुका है। तो वही टॉपिक के रिलेटेड आपको आज थोड़े प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करवानी है ताकि आपका वो प्रैक्टिस की वजह से थोड़ा हाथ मतलब इससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल पे होते हैं। हमेशा कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का पेपर होगा और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं होगा, वैसा कभी नहीं होगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस थोड़ी हो जाए। और एक बात बोलूँ, सबसे इजीएस्ट सम, एक बात अगर समझ में आ गई ना तो इससे इजी कोई सम्स होंगे ही नहीं। तो चलो मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूंगी, आपको लिखना है सबको। कम ऑन फास्ट। फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन व्हेन 0.02 molar. Find the degree of dissociation when 0.02 molar aqueous 0.02 molar aqueous Al2SO4 thrice solution having elevation in boiling point, having elevation in boiling point 0.04 केल्विन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बच्चों हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जैसे फिगर के अंदर रीड करते हैं और फटाफट से समझ में आ जाना चाहिए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी 0.04 केल्विन है। 0.04 केल्विन। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब केबी। एक बार लिखे बोर्ड पर ताकि आपकी प्रैक्टिस होने लगे। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होगा? केबी। और केबी कितना दिया है? 1.9। इसका यूनिट भी पूछते हैं तो एक बार बोलो, केल्विन केजी पर मोल। केल्विन केजी पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी, केल्विन केजी पर मोल। तो आपको मैंने क्या बोला प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में कि क्या कैलकुलेट करना है आपको? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सिंबल आप जानते हो? क्या है? अल्फा। अल्फा वो कैलकुलेट करना है। एक दो दिन पहले किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था शायद कि मैम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, तो इसके लिए पूरा वीडियो भी है। लेकिन अभी मैं आपको समझा दूं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये एक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए सबको। डिग्री ऑफ व्हाट? डिसोसिएशन। अच्छा, डिसोसिएशन का मतलब आप क्या निकालते हो वो मुझे बताओ। डिसोसिएशन यानी डिसॉल्व होना। डिसोसिएशन मतलब क्या? डिसॉल्व होना। मान लो कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, चलो स्ट्रॉन्ग बेस मैंने ले लिया NaOH, और वीक एसिड बोलते हैं एसिटिक एसिड को। तो आपको ये क्वेश्चन होगा कि इसको स्ट्रॉन्ग बोल दिया आपने, इसको वीक बोल दिया, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं किसी को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, किसी को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं।
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये कंसेप्ट आप अच्छे से आज प्रिपेयर करो। किसको पता है, पहले तो क्लास में जो भी है स्टूडेंट मुझे आंसर दो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। फर्स्ट, मैं 100% डिसॉल्व हो जाती है, जिसमें सॉल्यूट 100% डिसॉल्व हो सकता है। कोई तो आंसर देगा ना मीटिंग में से, तो कोई नहीं, लिखते भी नहीं है। जो 100% डिसोसिएट हो जाता है, किसकी आवाज सी है? निसर निसर की। जो 100% डिसोसिएट हो जाता है। अब मेरा मैं जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुनना कि एक वर्ड है इलेक्ट्रोलाइट। क्या वर्ड है? इलेक्ट्रोलाइट। NaOH भी इलेक्ट्रोलाइट है और एसिटिक एसिड भी क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं पहले ये बताओ। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? क्योंकि ना इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है ना, थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में पीछे सब कुछ ये ही भरा पड़ा है। कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग, वीक, सब कुछ ये। तो बच्चों अभी से क्यों ना कंसेप्ट क्लियर करते चले। तो इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो आयोनाइज होता है। किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट जो आयोनाइज होता है। अगर आपने NaOH को पानी में डिसॉल्व कर लिया, देन व्हाट विल हैपन? Na प्लस एक्वियस, OH माइनस एक्वियस, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। यानी ये आयोनाइज हुआ कि नहीं? हुआ। अब बच्चों मान लो ये 0.1 मोलर था। क्या था ये? 0.1 मोलर था। तो ये कितना होगा? 0.1 मोलर। 0.1 मोलर ही होगा और ये भी 0.1 मोलर ही होगा। ये कैसे डिसाइड कर लिया? ये 0.1 है तो ये 0.1 ही होगा, क्योंकि वो पूरा 100% क्योंकि वो 100% डिसॉल्व या आयोनाइज हो चुका है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? बट बाय चांस मेरे पास क्या है? CH3COOH। तो एकदम ध्यान दी सांभळजे। CH3COOH प्लस H2O। तो क्या होगा बोलो? CH3COO माइनस CH3COO माइनस H3O प्लस। अब हम इसको क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो क्यों? क्या 100% डिसॉल्व नहीं होगा? मान लो मेरे पास 100 ml ऑफ वाटर है। कितना? 100 ml। इसमें मैंने 100 ग्राम एसिटिक एसिड डाल दिया। तो वो अगर 100% आयोनाइज हो जाता, मतलब ये पूरा डिसॉल्व हो जाता था। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि सिर्फ 20% आयोनाइज हुआ। अब मतलब बताओ कितने परसेंट आयोनाइज हुआ? 20% आयोनाइज हुआ। उसका मतलब बताओ मुझे। 20 ग्राम डिसॉल्व होगा। यस, मैंने कितना डाला था? 100 ग्राम, लेकिन उसमें से खाली 20 ग्राम डिसॉल्व हुआ। बाकी का 80 ग्राम अनडिसोसिएटेड रहा। बाकी का 80 ग्राम कैसा रहा? अनडिसोसिएटेड। क्लियरली समझ में आया? तो बच्चों ये 20% आयोनाइज जो हुआ उसे ही बोला जाता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइज हुआ ना, तो कितने फ्रैक्शन में हुआ? तो ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब अल्फा। तो कितना? सिर्फ 20 ग्राम, 20%। तो 20% का मतलब होता है 20/100। तो ये 0.2 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे? 0.2। और ये ऑलवेज फ्रैक्शन में रहेगा, परसेंटेज में नहीं। अगर मैंने बोल दिया 30% आयोनाइज हुआ तो अल्फा कितना लिखोगे? 30/100। तो 0.3 हुआ। चलो मान लो मैंने 100 ग्राम डिसॉल्व किया था, जस्ट 2% आयोनाइज हुआ, तो खाली 2 ग्राम डिसॉल्व होगा ना। 98 ग्राम कैसा रहेगा? अनडिसोसिएटेड। तो डिग्री ये अल्फा क्या होगा?
0.02 कंसेप्ट क्लियर। अब मान लो बच्चों कि ये 0.1 मोलर है, आयोनाइज 20% होता है, तो ये दोनों कितने होंगे? 0.1 minus 20% of 0.1. यस एग्जैक्टली 20% ऑफ 0.1 मोलर, ये आपको इधर लिखना है। 0.1 into 20. 20% ऑफ 0.1 मोलर इतना ही लिखना है आपको। तो 20 इंटू 0.1 बाय 100 हो जाएगा, 0.02. तो ये कितना होगा? 0.02 मोलर, और ये भी कितना होगा? 0.02। आई बात समझ में? तो स्ट्रॉन्ग और वीक का जो डिफरेंस है ये यही है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इथे जितना होता है उथे भी उतना ही होता है, लेकिन इसमें इथे उथे अलग अलग होता है। तो जो परसेंटेज आयोनाइज होता है इसके हिसाब से आपको कुछ इधर मिलेगा, यानी जितना डालोगे उतना डिसॉल्व नहीं होगा, उसमें से थोड़ा ही पार्ट डिसॉल्व होगा, उसे क्या बोला जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब एक बात समझना कि एसिटिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है वो बताओ। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं इसमें एसिटिक एसिड में? पार्टिकल, जैसे हम पार्टिकल काउंट नहीं करते थे, इसके पार्टिकल कितने हैं वो बताओ। Al2SO4 थ्राइस के पार्टिकल कितने हैं? 5 पार्टिकल है ना। तो एसिटिक एसिड भी कितने हैं? 2. एसिटिक एसिड CH3COOH, तो वो आयोनाइज होता है CH3COO-, एसिटेट आयन और H+ में, तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होंगे। और बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 2। लेकिन आप लोग जानते तो हो कि ये जितना डालोगे उतना डिसॉल्व नहीं होता है, तो यहाँ भले 2 है तो सॉल्यूशन में तो पूरा 2 नहीं मिलेगा ना आपको, 2 से कम मिलेगा, समझा? 2 से उसे ही हम बोलेंगे वांट ऑफ फैक्टर आई। तो अगर कुछ नहीं दिया, ऐसा बोल दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्टिकल 2 है तो आई भी 2, पार्टिकल 2 है तो आई भी क्या रहेगा? 2। लेकिन अगर वो डिसोसिएशन एसोसिएशन फिनोमेना होती है तो आई थोड़ा डिफरेंट निकलता है। अब कैसे निकालना है आई को वो समझते हैं। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई और अल्फा का रिलेशन मैं बता रही हूँ, ध्यान से समझना। आई और अल्फा का रिलेशन, तो अल्फा इज इक्वल टू आई -1 अपॉन n-1। भले आज एक ही क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत सारी फिनोमिना आज सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है बच्चों। तो ध्यान से सीख लो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ये क्या है? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? I-1 अपॉन n-1। आपकी टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला नहीं दिया है, मैंने आपको ये शॉर्टकट ट्रिक दे दिया है। नीट में आपको शॉर्टकट ट्रिक से ही जाना है ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो I-1 अपॉन n-1 एक्चुअली आया कैसे, मैं वो समझा रही हूँ आपको डिटेल में। अब मान लो ये है Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, मेरे पास डिग्री ऑफ अल्फा मतलब अल्फा निकालना है मुझे, तो मुझे ऑब्वियसली आई कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। और मेरे से क्या निकल जाएगा? अल्फा। अब मान लो सिर्फ इसके लिए मुझे आई कैलकुलेट करना है और मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सपोज 0.1 है। सपोज कितना है? 0.1। आई मुझे कैलकुलेट करना है -1। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें कितने पार्टिकल हैं? 5 हो गया। तो 0.1 5 -1 कितना होगा? चलो मैं इधर कुछ नहीं लिखती हूँ, सिर्फ अल्फा लिखती हूँ। मैंने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ अल्फा लिखा, अल्फा के फॉर्म में लाते हैं। 5 -1 4 हुआ,
तो 4 अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 हो गया। तो आई क्या होगा? 4 अल्फा 4 प्लस अल्फा 1 आई क्या होगा? 1 प्लस 4 अल्फा। डन, ये समझ में आया। अब मैं इसको प्रूव करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। Al2SO4 थ्राइस, इसको आयोनाइज कैसे करते हैं 2Al प्लस वो इक्वेशन सिखाओ। 2Al plus 3 2Al प्लस 3 प्लस प्लस 3SO4 माइनस 2, ये सबको पता है। मान लो ये इनिशियली मेरे पास 1 मोल लिया मैंने, इनिशियली क्या लिया 1 मोल। अभी मैंने डिसॉल्व किया नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पक्का। अब मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया, पर पूरा पूरा तो डिसॉल्व होने वाला है नहीं। तो मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा पार्ट डिसॉल्व हो गया, तो इधर कितना मिलेगा, है ना। तो ये 1 मोल है, ये 2 मोल मिला और ये 3 मोल मिला। तो ये अल्फा मोल डिसॉल्व होगा, तो ये 2 अल्फा होगा और ये 3 अल्फा होगा। गॉट इट? हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री ये पूरा 1 मोल डिसॉल्व होगा, तो इसमें से 2 मोल Al प्लस 3 आयन मिलेंगे और 3 मोल सल्फेट आयन मिलेंगे। डन। तो ये अल्फा मोल जाएगा, पानी में डूब जाएगा, डिसोसिएट होगा, व्हाटएवर। तो ये कितना मिलेगा 2 अल्फा और ये कितना मिलेगा 3 अल्फा। तो ये था, ये डिसॉल्व हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट 1 माइनस 1 माइनस अल्फा, ये है 2 अल्फा, ये है 3 अल्फा। अब सबका टोटल आई होता है, ठीक है। आई यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ भी पार्टिकल बचेगा, यहाँ भी पार्टिकल होंगे। तो ये 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा यानी 2 अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस 3 अल्फा, 4 अल्फा, 1 प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू आई। तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये वाला पार्ट दिया है, आया समझ में? तो ये हर एक प्रॉब्लम में इतना लंबा एक्सरसाइज आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद रख लो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। कितना इजी गोइंग फॉर्मूला है, आया कि नहीं समझ में? आई माइनस 1 अपॉन क्या? एन माइनस एन माइनस 1। चलो अब हमें ये वाले प्रॉब्लम में क्या कैलकुलेट करना है? अल्फा। तो जो कैलकुलेट करना है उस पे फोकस करो पहले। मुझे क्या कैलकुलेट करना है इसमें? अल्फा। तो अल्फा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। अब बच्चों मुझे आई चाहिए और फिर मुझे एन चाहिए। एन तो मेरे पास है, 5। एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल इन दिस कंपाउंड। तो Al2SO4 थ्राइस में पार्टिकल कितने हैं? 5 है। तो 5 माइनस 1 ये है। अगर मुझे अल्फा कैलकुलेट करना है तो मेरे पास आई होना चाहिए। तो हम आई कैसे लाएंगे? तो इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि मोलारिटी मुझे दिया हुआ है 0.02 मोलर, ठीक है। फिर क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी है। तो एकदम इजी गोइंग प्रॉब्लम। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई एम केबी। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई एम केबी। तो डेल्टा टीबी 0.04 आई कैलकुलेट करना था अपॉन मोलारिटी 0.02 एंड केबी 1.9। तो आई लेके आओ फास्ट। 1.05। बस इतना ही है आई। ये तो 5 पार्टिकल है ना। इतना ही हो। हाँ ये 4 और ऑलमोस्ट 38 आ रहा है, तो नियर बाय 4। हाँ तो कितना आई आया आपका? 1.05। 1.05। तो अल्फा मिल जाएगा अब
1.05 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, तो 0.05 अपॉन 4। चलो फास्ट। 0.013। मैं सीधा पॉइंट कैसे निकालती हूँ देखो, ये 100 हो गए, तो ये 0.0125 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आंसर इसमें आ रहा है 0.0132, यानी आप थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट ना करो। बराबर 13 आएगा ये बराबर 0.0125 आए ना, बट आई थिंक आपने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ किया है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई 1.053 आ रहा है। अच्छा, इधर 53 रखोगे तो आ जाएगा आंसर। आया जाएगा हाँ हाँ, पर ये 53 है तो थोड़ा बहुत रखो मार्जिन, तो आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन में। એટલું બધું ડિફરન્સ નહીં આવવું જોઈએ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपने सीखा डिग्री ऑफ क्या? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का ऑपोजिट फिनोमिना कौन सा है? एसोसिएशन। अब एसोसिएशन 2-3 बार सिखा दिया। एसोसिएशन का मतलब क्या होगा कि आपने 2 मोल पार्टिकल ए डाल दिए और अंदर जाके 2a से a2 हो गया, तो 2 मोल पार्टिकल लिए थे 1 मोल हो गए। आया कि नहीं समझ कि 2 अलग अलग पार्टिकल का कॉम्बिनेशन होने के बाद सिंगल स्पीसीज में कन्वर्ट होता है, तो इट इज कॉल्ड एसोसिएशन। फिर से एक बार, आपको भले घंटा लाए, फिर से एक बार। एसोसिएशन, वो बेंजोइक एसिड वाला एग्जांपल। बेंजोइक एसिड को किसमें डिसॉल्व करोगे? केरोसिन में। किसमें? केरोसिन। तो एसोसिएशन कैसे होता है? ये वाला एसोसिएशन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे, यानी बोर्ड के क्वेश्चन में भी आएगा। तो आपको ये ड्रॉ करना आज सीख जाओ आप कि इसे कैसे ड्रॉ करते हैं डाइमर को। तो C6H5, ठीक है। फिर क्या? C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर H, फिर दूसरा मॉलिक्यूल C6H5, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऐसे एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्ट होने वाले हैं। इसे क्या बोलते हैं? डाइमर। क्या बोलते हैं? डाइमर। तो हमारे पास A और A, 2 मोल A था, अंदर जाके 1 मोल A2 हो गया कि नहीं? इसे क्या बोलते हैं हम? एसोसिएशन। क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। अब ध्यान से देखियो कि एसोसिएशन ये है, तो इनिशियली कंसंट्रेशन अगर ये 1 मोल है, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते थे, इधर क्या बोलोगे? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जानते हो इसका सिंबल कोई? डिग्री ऑफ एसोसिएशन X, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और डिग्री ऑफ एसोसिएशन X। तो ये X मोल डिसोसिएट हुआ, इधर क्या लिखूं मेरे को वो समझाओ। 1 माइनस देव, थोड़ा कष्ट उठाओ बेटा। ये कितने मोल है? 2 मोल, यानी 2x समझो। और ये x हो गया ना, तो ये 2 से 1 होता है, तो 1 से हाफ नहीं होगा, हाफ नहीं होगा। तो रिमेनिंग मोल क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस x, और ये कितने हो जाएंगे? x/2। अब टोटल पार्टिकल, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू I,
यस और नॉट? तो आई क्या होगा इसका देखो, एलसीएम 2 ले लो तो 2 माइनस 2x प्लस एक्स बाय 2, तो 2 माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स। अरे यार क्यों इतना सिंपल मैथ्स में अब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये 2 और ये माइनस एक्स बाय क्या हुआ 2। या तो इधर से भी आप समझ सकते थे कि -1 प्लस एक्स बाई 2 1 माइनस एक्स बाई 2 डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। तो 2/2 1 माइनस एक्स बाई 2 या 2 माइनस एक्स बाई 2 आया। अब ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऐसे निकालते हैं। तो अब आप मेरे को पूछोगे इसके लिए कोई शॉर्टकट फॉर्मूला है क्या? तो होगा, अगर अल्फा का है तो x का भी होगा। अल्फा का क्या है? I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अल्फा क्या है? I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हम क्या सीख रहे हैं? डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जिसे क्या बोलेंगे? x। तो फॉर्मूला है 1 माइनस i इंटू n अपॉन n माइनस 1। थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा याद रखने के लिए। कष्ट उठाओगे तो शॉर्टकट में इजी फटाफट काम हो जाएगा। तो 1 माइनस आई n अपॉन n माइनस 1। अब इसके लिए सोचते हैं कि 2a से x2 हुआ तो डाइमराइज हुआ था, तो नंबर ऑफ पार्टिकल 2a से a2 तो डाइमराइज हुआ ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो 2 है ना इसमें। तो ये 1 माइनस आई डिग्री ऑफ एसोसिएशन x, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, और n अपॉन n माइनस 1। तो 2 अपॉन 2 माइनस 1 1। तो ये x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस आई, मतलब ये 2 इधर डाल दिया। कुशल ना समझना, मेरे को क्या समझ में नहीं आया वो बता मेरे को। जो लास्ट में आपने बोला इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये तो फॉर्मूला है, इसमें तो मेरा कुछ भी नहीं है। तो देख x क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन 1 माइनस आई, तो यही ही मैंने डाला। n क्या है? पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल देखो, ये 2a था, a2 हो गया, यानी कितने पार्टिकल मिक्स हो गए? 2। तो ये 2 पार्टिकल मिक्स हुए थे, इसे हम डायमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमर। यानी एसोसिएशन 2 पार्टिकल का हुआ, तो n2 लेना है हमें। n कितना लेना है? 2। तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 क्या रहेगा? 1। तो ये हमारे पास आया। तो x बाई 2 इज 1 माइनस आई। सो व्हाट इज i? 1 माइनस x बाई 2 मिल गया। तो ऐसे जाना है कि ऐसे जाना है? बता दो। ऐसे जाना है, और ऐसे आएगा तो भी हम सॉल्व तो कर सकते हैं। तो हम टेक्स्ट बुक में कल दोनों मेथड से मैं सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन आज का जो टॉपिक था प्रैक्टिस स्पेशल किस पे था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लो। चलो, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? फास्ट बताओ। अल्फा अल्फा का फॉर्मूला n माइनस 1। आई क्या है? वांट ऑफ फैक्टर। और x क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। x क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो उसके लिए फॉर्मूला 1 माइनस आई n upon n अपॉन n माइनस 1। आ गया समझ में? चलो इसके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ले अब। चलो नेक्स्ट लिखो, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, उसका सिंबल तो बता दो। डेल्टा टी एफ। तो द डिप्रेशन
ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी एफ। चलो स्टूडेंट, वो क्वेश्चन बीच में से हम थोड़ा कहीं इधर उधर चले गए थे। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.56 केल्विन। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 0.56 केल्विन। ये डेल्टा टी एफ दे के रखा है आपको। फिर आगे लिखा है व्हेन 1.5 ग्राम फिनॉल इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम टोल्यूइन। क्या लिखा है? 1.5 ग्राम फिनॉल इज डिसॉल्व 100 ग्राम इन 100 ग्राम टोल्यूइन। अब मुझे ये बता दो कि इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो मास ऑफ सॉल्यूट है ना हमारे पास। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1.5 x सॉरी W1 W2 वो है कितना? 1.5 है। फिर क्या है हमारे पास? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चों आपको ऐसे ही बोलेंगे फिनॉल टोल्यूइन। अब जिन बच्चों को फिनॉल का फॉर्मूला नहीं पता है, टोल्यूइन का फॉर्मूला नहीं पता है, उसको प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोनों का मोलर मास निकाल दो। हमें जनरली दोनों का नहीं चाहिए, किसका चाहिए? फिनॉल का। फिनॉल का फॉर्मूला बताओ। बेंजीन रिंग के ऊपर OH यानी C6H5OH, ये है फिनॉल। चलो फिनॉल का फॉर्मूला, सॉरी फिनॉल का मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी M2 94 ग्राम पर मोल। मोलर मास निकालना तो आता है ना सबको। देखो ऐसे 6 कार्बन का 12, 6 हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन कितने हैं? एक ही है। 94 ग्राम पर मोल। चलो अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इफ इट्स एसोसिएशन इज डायमेरिक, लिखना क्वेश्चन। इफ इट्स एसोसिएशन इज डायमेरिक यानी क्या समझे आप? एसोसिएशन हुआ, इसमें क्या हुआ? एसोसिएशन। एंड एसोसिएशन इज डायमेरिक बोला है, तो इससे आपको क्या हिंट मिलता है? नहीं, n मिलेगा। n नंबर ऑफ पार्टिकल 2। डायमेरिक से हमें हिंट मिलता है पार्टिकल कितने एसोसिएट होने वाले हैं। तो 2 पार्टिकल एसोसिएट होंगे। सो एसोसिएशन इज डायमेरिक, सो नंबर ऑफ पार्टिकल 2। देन फाइंड द डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी क्या निकालना है आपको? x। डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी x कैलकुलेट करना है। अब जैसे ही वो लोग बोलते हैं कि x कैलकुलेट करो, आपको फॉर्मूला रख देना है। के एफ का वैल्यू दिया है उसने 4 केल्विन केजी पर मोल। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के एफ है 4 केल्विन केजी पर मोल। अब बच्चा लोग, अगर आपको x कैलकुलेट करना है तो चलो वो फॉर्मूला याद करो। 1 माइनस I इंटू x n अपॉन n माइनस 1। अब n तो है आपके पास 2, तो नहीं क्या है? I। तो I कैसे लाएंगे? तो डेल्टा TF, डेल्टा TF दिया है, यस, इज इक्वल टू I m KF। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा TF इज इक्वल टू I m KF। बट I मोलालिटी नहीं है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1000 W2 अपॉन
M2W1 इंटू KF। ये फॉर्मूला अच्छे से बाहर कर लो। मोलालिटी क्या है? 1000 W2 अपॉन M2W1। बोल बोल करो, आ जाएगा। तो डेल्टा TF, अब हमें I चाहिए ना, तो I को साइड पे निकाल दो। डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 अपॉन 0.246 एक मिनट, बराबर हाँ 1000 W2 एंड KF, ठीक है ना। चलो वैल्यू सारी डाल दो। डेल्टा TF है 0.56, मोलर मास M2 है 94, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट वो है 100 ग्राम, 1000 W2 1.5 एंड KF 4। चलो तो I का वैल्यू निकाल दो। 0.877, ओके। चलो तो 1 माइनस I यानी 1 माइनस 0.877 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल 2 माइनस 1, तो ये 1 से 0.123, ये हो गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन। हाँ एक मिनट, अच्छा 2 करना बाकी है, तो 0.246 0.246। अब ध्यान से सुनो, आपको अगर क्वेश्चन में कितना परसेंट आयोनाइज हुआ है या कितना परसेंट एसोसिएट हुआ है, परसेंटेज में पूछा है, तो इनटू क्या कर दोगे आप? 100, तो 24.6%। डन। तो आपको परसेंटेज में भी पूछ सकते हैं और फ्रैक्शन में भी पूछ सकते हैं। आ गया समझ में? तो रोज आना तो समझ में आ जाएगा। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद।